हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर मूवी एक्सप्लेनिंग वीडियो। दोस्तों, आज की मूवी का नाम है द बीच। ये दोस्तों मैंने आज से कई साल पहले देखी थी, तो मैंने सोचा चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए दोस्तों मूवी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, इस मूवी में एक अमेरिकन टूरिस्टर को दिखाया गया है जिसको जगह जगह पे जाना, नए नए कल्चर को सीखना, लोगों को देखना, उनकी लैंग्वेज सीखना, ये सब पसंद है और एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, इसका नाम है स्मिथ। ये दोस्तों सुनता है कि थाईलैंड में एक ऐसी जगह है जहाँ का पानी बहुत ही नीला है, बहुत ही बढ़िया है। तो ये उस बीच पे जाना चाहता है दोस्तों। उसके लिए वो थाईलैंड पे चला जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट फ्लाइट से नहीं जाता। वो उसे पैदल चलना और नॉर्मल कल्चर वगैरह को देखते हुए जाना, लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना पसंद है। इसी वजह से वो पैदल जाता है दोस्तों। उसके बाद वो वहाँ दिन भर घूमता है और शाम को जब वो अपने होटल पहुँचता है तो होटल में दोस्तों उससे उसका गेट नहीं खुल रहा होता है। तभी एक खूबसूरत सी लड़की आती है और वो कहती है लाइए मैं आपकी हेल्प करती हूँ, और वो उसका गेट खोल देती है। स्मिथ उसके चेहरे को ही देख रहा था, वो इतनी सुंदर थी। इतने में अचानक उसका बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम जॉनी था। जॉन उस लड़की को बुलाता है और फिर वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और स्मिथ भी अपने कमरे में चला जाता है और काफ़ी दुखी होकर लेटा रहता है। तभी अचानक उसके ऊपर खिड़की से बगल वाले रूम से एक आदमी झांकता है जिसका नाम गूफी होता है। गूफी बोलता है, दोस्त तुम्हारे पास सिगरेट होगी क्या? तो स्मिथ पहले तो कोशिश करता है मना करने की, नहीं यार नहीं है, लेकिन फिर स्मिथ भी उससे बात करने लग जाता है। तो वो कहता है मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया है, तुम्हें बहुत ही एडवेंचर पसंद है, तुम नई नई जगहों पे घूमते हो, तुम कई जगहों पे जा चुके हो, पर मैं एक ऐसी जगह का नक्शा जानता हूँ, ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ पे आज तक तुम कभी नहीं गए हो, वहाँ पे बहुत कम लोग गए हैं और जो भी वहाँ जाता है वहाँ से वापस नहीं आता। वो एक पैराडाइज है, एक स्वर्ग की तरह है, और किसी कारण से मेरे को वहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन मेरे साथ गए हुए लोग अब भी वहाँ पे रह रहे हैं और बहुत ही खुशी से रह रहे हैं। वो जगह ऐसी है, वहाँ का पानी बिल्कुल नीला है। लेकिन दोस्तों स्मिथ उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और इग्नोर करके कहता है ठीक है और सो जाता है। और दोस्तों अगले दिन स्मिथ निकल के बाहर जाता है घूम फिर के। जब वो वापस अपने होटल आता है तो उसे पता लगता है कि गूफी ने सुसाइड कर लिया। वो गूफी के कमरे में जाता है तो वहाँ देखता है वहाँ पे हर तरफ खून ही खून था। उसने बहुत बेरहमी से खुद को मार डाला। उसके बाद दोस्तों वो अपने कमरे में जाता है तो उसे अपने कमरे के गेट में एक नक्शा दिखता है और वो समझ जाता है गूफी ने उसके लिए नक्शा रखा है, ये उस आइलैंड का नक्शा है। तभी दोस्तों उस होटल में पुलिस आती है और सबको पकड़ के ले जाती है और वो पुलिस सबको इंटरोगेट करती है, सबसे पूछताछ करती है, लेकिन क्योंकि स्मिथ को कुछ पता नहीं होता तो वो छोड़ देते हैं स्मिथ को। उसके बाद दोस्तों स्मिथ के दिमाग में यही चल रहा होता है कि कैसे 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 किस तरह से मैं जाऊं। फिर स्मिथ सोचता है क्यों ना मैं उस लड़की से और उसके बॉयफ्रेंड जॉनी से बात करूं। स्मिथ उसके बाद उनके पास जाता है, उनका गेट खटखटाता है और उनसे बात करता है। उन्हें कहता है मैं एक ऐसी जगह को जानता हूं जहां आज तक कोई नहीं गया, वो स्वर्ग के समान है। वहां जाने के बाद किसी का भी आने का दिल नहीं करता। वहां इतने सुंदर पानी, इतने सुंदर झरने और इतना सुंदर जगह है कि आपका मन ही नहीं करेगा वहां से आने का, ऐसा बीच है वो। और वो उसके बारे में काफ़ी बड़ा चढ़ा के बोलता है तो ये लोग भी एग्री हो जाते हैं। उसके बाद स्मिथ इनसे डील करता है, ठीक है एक काम करते हैं जॉनी, ट्रांसपोर्ट का तुम देख लो और बाकी सब मैं देख लूँगा। उसके बाद ये लोग डील करते हैं, ओके। उसके बाद ये लोग दोस्तों जाते हैं ट्रेन से, जहाँ उन्हें एक जगह पे जाके रुकना था, वहाँ से अगले दिन उनको बोट मिलेगी। तो दोस्तों ये लोग ट्रेन से उस जगह पे तो चले जाते हैं और होटल भी बुक कर लेते हैं। लेकिन फिर तो जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड एली के साथ अपने रूम पे चला जाता है और स्मिथ अपने रूम पे जा रहा होता है, लेकिन स्मिथ दोबारा चाबी खो देता है, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि बार बार उससे चाबी खो जाती है। तभी पास में कुछ लड़के खड़े रहते हैं, वो लोग स्मिथ को अपने पास बुलाते हैं और स्मिथ उनके पास जाके बैठता है और काफ़ी इंजॉय करता है। तो वो लड़के भी उसी बीच के बारे में बात कर रहे होते हैं कि यार हमने सुना है यहाँ कोई बीच है, हम भी वहाँ जाएंगे, वहाँ का नक्शा किसी को नहीं पता, अगर वहाँ का नक्शा पता लग जाए ना तो हम वहाँ चले जाएंगे। सब उसके बारे में बात करते लेकिन कोई गया नहीं वहाँ। उसके बाद जॉनी अपने कमरे में जाता है और फिर वो अपने कमरे में जाने के बाद सोचता है यार वहाँ मैं गया नहीं, अगर वहाँ जाके मर गया तो या फंस गया तो किसी को तो पता होना चाहिए ना मैं कहाँ गया हूँ। इसलिए वो उस नक्शे की एक और कॉपी बनाता है और उन लड़कों के गेट के नीचे रख देता है। उसके बाद वो अगले दिन अपनी बोट से चले जाते हैं। बोट उसे उन आइलैंड तक नहीं पहुँचाती, एक जगह पे जाके छोड़ देती है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि यार हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे क्योंकि 1 किलोमीटर ही तो जाना है। फिर वो लोग पानी में तैर तैर के जाते हैं उस आइलैंड पे। लेकिन दोस्तों रात हो जाती है तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि रात में थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद अपना सफ़र तय करेंगे। दोस्तों रात में जॉनी तो सो जाता है लेकिन एली और स्मिथ को नींद नहीं आती। तो एली कहती है चलो हम फोटोग्राफी करते हैं। उसके बाद स्मिथ अपने बैग में से वो कैमरा निकालते जिससे वो
आसमान को देखता है। उसके बाद दोस्तों वो एली को भी दिखाता है, वो लोग काफ़ी मस्ती करते, तारे वगैरह के साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक करते। उसके बाद वो लोग सो जाते। अगले दिन दोस्तों इनका सफ़र फिर चालू होता है। वहाँ से ये लोग चलते चलते एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे गांजे की खेती हो रही होती है। अब दोस्तों गांजे की खेती मतलब इलीगल। वहाँ वो देखते हैं एक बंदर है और उसका मालिक भी नीचे ही लेटा है और वो लोग इन्हें देख लेंगे तो गोली मार देंगे। उनके पास बंदूकें भी है। तो ये लोग दोस्तों भागने लगते, लेकिन खड़े होकर नहीं भाग सकते। स्मिथ कहता है लेट के भागो, और वो लोग लेट लेट के, इससे पहले कि वो लोग इन तक पहुँचे ये लोग एंड तक पहुँच जाते हैं। अब आगे रास्ता बंद होता है, नीचे एक पानी का झरना होता है दोस्तों। अब इनको ऊपर से नीचे कूदना है, लेकिन स्मिथ को पता नहीं है उसकी गहराई कितनी है। तो स्मिथ कहता है यार इसकी गहराई नहीं पता, अगर कम गहराई हुई तो हम गिर के मर जाएंगे। और ये लोग बहस कर रहे होते हैं आपस में। तभी एली सोचती क्या करना है, पीछे जाएंगे तो गोली खाएंगे, इसीलिए एली कूद जाती है नीचे। नीचे दोस्तों पानी गहरा रहता है, इसीलिए इनकी जान बच जाती है। और इसे देख के स्मिथ और जॉनी भी कूद जाते हैं नीचे। और जब ये लोग मस्ती कर रहे होते हैं तभी अचानक उस जगह का आदमी इनको देख के तालियां बजाता है और हंसता है, कहता है वाह तुम तो बहुत जल्दी कूद गए, मुझे तो एक दिन लगा यहाँ से कूदने में। वो लोग सोचते हैं कि ये हमें मार देगा, लेकिन फिर जब वो कहता है आ जाओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तो ये लोग उस पर भरोसा करके उसके साथ चले जाते हैं। और वो इन्हें ले जाता है और अपने लोगों से मिलवाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसमें उनकी जो लीडर रहती है वो एक रशियन रहती है और उसका नाम समैंथा रहता है। तो दोस्तों समैंथा यहाँ पे बताती है कि यहाँ पे जो भी नियम होंगे वो मैं बताऊंगी, तुम्हें नियम को फॉलो करना है। फिर वो उन्हें पूरा बीच घुमाती है, सब कुछ दिखाती है। कहती है यहाँ पे डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए हम में से किसी को भी घायल या चोटिल नहीं होना है, और हम यहीं रहते हैं और यहाँ आने के बाद आपका खुद ही मन नहीं करेगा जाने का। लेकिन अगर आप किसी को लेके आए या आपने किसी को इसके बारे में बताया तो नियम ये है आपको ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। और गूफी के साथ भी यही हुआ था। गूफी 2 बंदों को लेके आया था, इसलिए हमें गूफी को भेजना पड़ा। और गूफी यही अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, तो जाहिर सी बात है उसने खुद को मार लिया होगा। उसके बाद दोस्तों इन्हें पता लगता है ये लोग यहाँ मछली पकड़ते हैं और मछली पकड़ पकड़ के इनका गुजारा चलता है। इसके अलावा ये लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ कोई भी फ़ोन की कनेक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों ना तो कोई फ़ोन है, ना ट्रैफिक है, ना पॉल्यूशन है। यहाँ पे एक पीसफुल लाइफ है जैसी पहले गाँव की होती थी। उसके बाद दोस्तों इन्हें पता लगता है इन्हें जो भी ज़रूरी सामान चाहिए वो इनको शहर से मिल जाता है। शहर ये लोग कुछ गांजे लेके जाते हैं शहर, और वहाँ गांजा बेच के उन पैसों से सामान वगैरह लेके और ये लोग आते हैं, और 2 लोग जाते हैं। तो दोस्तों इनकी जो लीडर रहती है समैंथा, अब की बार समैंथा कहती है कि मैं स्मिथ को लेके जाना चाहूँगी, और समैंथा स्मिथ को लेके जाती है अपने साथ। और रास्ते में स्मिथ को बोलती है 2 शर्तें, जो भी वहाँ होगा किसी को नहीं बताओगे, इसके अलावा किसी से तुम बात नहीं करोगे, जो सामान लेना है लिस्ट ले लो सबसे और लेके आना है सीधा। वो कहता है ठीक है। उसके बाद ये लोग जब वहाँ जाते हैं, ये लोग सारा गांजा बेच के सामान वगैरह लेके आते हैं। तो समंथा स्मिथ को बोलती है मेरे साथ इंटीमेट हो। उसके बाद दोस्तों ये लोग इंटीमेट होते हैं। उसके बाद ये लोग जब आ रहे होते हैं तो इन्हें वही टूरिस्ट मिलते हैं जिनको स्मिथ ने वहाँ का नक्शा दिया था, और वो लोग स्मिथ को पहचान लेते हैं। कहते हैं स्मिथ तूने हमें नक्शा दिया था ना, हम जाएंगे वहाँ जाएंगे, टेंशन मत ले। तो स्मिथ कहता है कौन सा नक्शा, वो सब फालतू था यार, ऐसा कोई नक्शा है ही नहीं। लेकिन वो लोग मानते ही नहीं है, वो लोग फिर भी कहते हैं जाएंगे, तो ये छोड़ देते। और इस बारे में दोस्तों समंथा को पता लग जाता, तो समंथा कहती है देखो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इनमें से कोई भी आए ना, अगर आए तो इनके साथ साथ तुम्हें भी निकाल दिया जाएगा आइलैंड से। उसके बाद दोस्तों एक बार ऐसा होता है स्मिथ पानी में रहता है और बारिश आ रही होती है। सब लोग मना करते हैं स्मिथ को पानी में मत जाओ, लेकिन स्मिथ पानी में जाता है और उसके पीछे एक शार्क रहती है, वो देख नहीं पाता, सब चिल्लाते हैं, वो समझ नहीं पाता क्या हुआ। फिर वो जैसे ही देखता है शार्क है, वो सब कुछ छोड़ के भागने लगता है दोस्तों। लेकिन फिर उसको लगता है कि नहीं ये एक शार्क ही तो है। वो अपने हथियार उठाता है और उस शार्क का शिकार कर लेता है, जिससे सब उसे बहुत बहादुर समझते हैं कि हाँ इसने शार्क को मार दिया। लेकिन उनमें से एक कहता है वो तो एक बच्चा था, बड़ी शार्क होती तो पता लगता, लेकिन अब क्योंकि तुमने बच्चे को मारा उसकी माँ जरूर आएगी। लेकिन दोस्तों ये लोग ध्यान नहीं देते। फिर कुछ दिनों बाद होता ही हुआ है, 2 लोग मछली पकड़ने गए होते हैं जिनको शार्क ने खा लिया होता है। एक का पैर कट गया होता है, एक का शरीर पूरा जख्मी होता है। तो दोस्तों जिसका पैर कट गया होता है वो लोग उसे 2 दिन तक वहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं, और जिसका शरीर जख्मी था उसे घर में ले गए, अंदर ले गए और उसकी केयर करने लगे। लेकिन जब दोस्तों उसकी भी केयर से कुछ नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हो पाया, तो उन लोगों ने उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। और दोस्तों इससे स्मिथ को फील हुआ कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम डॉक्टर को यहाँ ला नहीं सकते, इन्हें डॉक्टर के पास ले जा नहीं सकते, हम कर क्या रहे हैं, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं।
लेकिन खैर वो ध्यान नहीं देता दोस्तों। उसके बाद रात में उसका मन नहीं लगता तो वो बाहर बैठा रहता है। तभी उसके पास एली आती है। एली आके पूछती है, अच्छा घूमने चलोगे बाहर? तो ये कहता है हाँ चलूँगा। फिर ये दोनों घूमने जाते हैं। वहाँ एली बोलती है, तुम्हें स्विम करना पसंद है? तो ये बोलता है कुछ खास नहीं। एली बोलती है मेरे साथ। तो ये समझ जाता है। फिर ये एली के पास भाग के जाता है, कहता है क्या कह रही थी तुम? फिर वो कहती है क्या तुम कभी इंटीमेट हुए हो? तो ये मना कर देता है नहीं। एली कहती है होना चाहोगे? और ये समझ जाता है। उसके बाद दोस्तों ये दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। उसके बाद पानी में नहाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये लोग नॉर्मली चले जाते हैं। लेकिन इस बारे में दोस्तों एली के बॉयफ्रेंड जॉनी को पता लग जाता है और जॉनी बहुत गुस्सा होता है। वो स्मिथ से लड़ाई कर लेता है और वो एली से ब्रेकअप कर लेता है। उसके बाद दोस्तों एली और स्मिथ कपल बन जाते हैं। उसके बाद दोस्तों एक दिन समंथा कुछ लोगों को बीच की तरफ आती हुई देखती है। तो वो स्मिथ को साइड में लेके जाती है और कहती है देखो तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा, ठीक है? और ध्यान रखना अगर वो लोग आए, यानी जिनको तुमने एड्रेस दिया है, तो तुम्हें उनको यहीं से भेजना पड़ेगा। अगर वो लोग वहाँ आए तो नियम के अनुसार उनको भी जाना पड़ेगा और तुम्हें भी जाना पड़ेगा। उसके बाद ये कहता है ठीक है, अब ये बहुत अकेला पड़ चुका है दोस्तों, अब ये वहाँ ऊपर भी नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर वो कांजे की रखवाली जो लोग करते हैं वो लोग गोली मार देंगे। और नीचे भी नहीं आ सकता क्योंकि नीचे आएगा तो वो सबको बता देगी। तभी वहाँ ग्रुप के बाकी मेंबर समंथा से पूछते हैं कि आखिर स्मिथ है कहाँ। वो बता देते हैं कि वो और स्मिथ मिलकर इंटीमेट हुए और स्मिथ ने 3 लोगों को यहाँ का एड्रेस बता दिया है। इस वजह से एली को बहुत दुख होता है और रात में एली जाती है स्मिथ से मिलने और स्मिथ को चाटा मार के बोलते तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते, फिर तुम उसके साथ इंटीमेट क्यों हुए? उसके बाद दोस्तों वो चली जाती है। यहाँ स्मिथ दुखी रहता है। उसके बाद दोस्तों स्मिथ चला जाता है ऊपर और वो देखता है कि वहाँ वो गार्ड जो रहते वो इन सबको देख लेते और इन सबको गोली मार देते चारों को। और ये चीज़ देख के स्मिथ बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और स्मिथ वापस आता है यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं स्मिथ को और बेहोश कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों दिखाते हैं यहाँ पे जो ड्रग डीलर होता है, बहुत बड़े ड्रग डीलर का ये रहती जगह, वो ड्रग डीलर आता है और फिर हमें पता लगता है दोस्तों कि उस ड्रग डीलर ने समंथा जो रशियन है, सबसे पहले वो यहाँ आई थी, उसने इनसे रहने के लिए जगह मांगे थे। तो उन्होंने कहा था तुम अकेली रह सकती हो, 1-2 लोगों को ला सकती हो, पर ज़्यादा लोगों को यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। इन्होंने अपनी सभ्यता सी बना ली थी। लेकिन उससे इसके ड्रग्स के काम को इसके अफीम और गांजा के काम खराब हो रहा था दोस्तों। लोगों को पता लग जाता है ये गवर्नमेंट जगह नहीं है, ये प्राइवेट जगह है। इस वजह से दोस्तों वो मना कर देता है। कहता है समंथा तुम्हें हमने रहने के लिए दिया था लेकिन अब और हमें नहीं दे सकता, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर वो एक गन देता है और कहता है ये लो, या तो तुम जाओ या जिसकी गलती है उसको मारो। ये 4 लोग क्यों आए थे यहाँ और क्यों मारे गए? तो समंथा सीधा गन लेती है और स्मिथ के ऊपर तान देती है। सब मना करते हैं नहीं नहीं मत मारो मत मारो, या हम में से ये कि हमारा ही साथी है, मत मारो। लेकिन वो गोली चला देती है, लेकिन उसमें दोस्तों गोली नहीं होती और ये हंसने लगता है। लेकिन वहाँ सब लोग मिलके जाने लगते हैं क्योंकि वो जो ड्रग डीलर रहता है उसने कहा था ये जगह या तो खाली कर दो या फिर उसे मार दो। तो सब इस जगह को खाली कर देते हैं क्योंकि कोई भी अपने साथी को मरता हुआ नहीं देख सकता। और जब सब चले जाते हैं तो समंथा के लिए क्या करेगी, क्योंकि बिना प्रजा के राजा किसी काम का नहीं होता दोस्तों। इस वजह से समंथा भी जाने लगती है। उसके बाद ये सब लोग चले जाते हैं और कुछ दिन बाद सब अपनी अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाते हैं। तो एक दिन स्मिथ साइबर कैफ़े में जाता है और अपनी मेल चेक करता है तो इसे एक मेल आई होती है। जब उस मेल को खोलता है तो उसके अंदर एक फ़ोटो होती है जिस फोटो में उन सब की फ़ोटो रहती है और लिखा रहता है पैराडाइज, यानी कि स्वर्ग, लव फॉरएवर। तो दोस्तों उसके बाद ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। होपफुली दोस्तों आपको मूवी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी थी और इसका जो म्यूज़िक था वो बहुत अच्छा था। खैर अभी मैं म्यूज़िक सुना नहीं सकता दोस्तों, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।